नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पीजीटी का पेपर है। और इस पीजीटी के पेपर को आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और ये पीजीटी का पेपर क्या था, जो एग्ज़ाम की डेट थी कितनी थी, 17/2/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। पीजीटी 2021 में जिनको जॉब करते हुए लगभग 6 माह या 5 माह के लगभग हो रहे हैं, ज्वाइनिंग हुए हुए 5 माह के लगभग हो गए, 5 माह की सैलरी भी आ गई। तो 2021 17/2/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। 17/2/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। यूपी पीजीटी 2021 के नाम से एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके मुख्य जो पेपर है और उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आप देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो हमने आपको क्लास पढ़ाई है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सब का मिला जुला रूप आया था। और तो आज का पेपर सॉल्व कराते हैं। इससे जो लोग नए बैठ रहे हैं पीजीटी में, आज जो पहली बार पीजीटी में बैठ रहे हैं, तो उनको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। मुख्य पेपर है, ये मेन पेपर है। और दूसरी चीज़, जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको क्या होगा कि जो रिपीट क्वेश्चंस हैं और जो नए इसमें क्वेश्चंस आए वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन नए एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो नए क्वेश्चन उनके पकड़ में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा था, शब्द एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी संदर्भित करता है। द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू। सिंगल सेल प्रोटीन इसमें से किसको रिफर करता है या संदर्भित कर रहा है, किसको करता है? प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सेल। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ द सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, वायरल कोटेड प्रोटीन। इतने 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। ये आप हिंदी में पढ़ते चलेंगे, चूंकि दोनों पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उतने सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर था वो आंसर था प्रोटीन, शैवाल कवक जीवाणु की बड़े पैमाने पर वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, वो प्रोटीन जो शैवाल से या बैक्टीरिया से और या फिर फंजाई से प्राप्त करते हैं उसे सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखे आया था। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। पूछा हुआ है, जलमंडल में निम्नलिखित अविषाक्तों में से कौन सा पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर। यानी जल में क्या पाया जाता है, उसका मतलब था क्या पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो देखिएगा, जो जल को विषाक्त करते हैं, नदियाँ तालाब आदि जो सबसे ज़्यादा विषाक्त करते हैं, वो कौन विषाक्त करता है? तो अपमार्जक या डिटर्जेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा करते हैं। लोग जो नहाने का पानी है वो भी जा रहा है, तो कौन विषाक्त करता है? डिटर्जेंट। आप देखेंगे अपमार्जक जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? अपमार्जक जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं या विषाक्त टॉक्सिकेंट, फॉलोइंग टॉक्सिकेंट फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर। अविषाक्तों में से कौन सा पाया जाता है? तो डिटर्जेंट। दूसरा आता है, तीसरा नंबर, ह्यूरिनेरिया। ह्यूरिनेरिया का मतलब जोंक की बात कर रहा था, जोंक की। तो हमने आपको जोंक पढ़ाया है। आप जब, अगर आपको मैं भी बता दूं, चूंकि बात आई तो बता दें, आप अगर हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें एक ऑप्शन आएगा साइन अप का। साइन अप करेंगे, ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर मांगेगा, जिससे आपको एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद वहाँ 999 की वन टाइम मेंबरशिप पे करनी। चूँकि ये कोचिंग संस्थान नहीं, यहाँ परिवार की तरह क्लासेस मिलती हैं। और 899 दो हैं, तो इसमें 899 में 90% कोर्स खत्म हो चुका है, 999 नया बैच शुरू हुआ है। और मैं वादा करता हूं, जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले सारा कोर्स आपका समाप्त कर दिया जाएगा। और आपने देखा ही था कि ये जो जिसका ये पेपर है, तो पीजीटी अगर 2021 में बात करें तो लगभग 40 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए, उसमें से 15 लोग पीजीटी में सिलेक्ट हुए थे।
और अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी 2021 की, तो 70 प्लस लोग सिलेक्ट हुए। और टीजीटी चूँकि 2016 लगभग हमें लगता है हफ्ते भर पहले हुआ था, तो इसमें लगभग 35 प्लस लोग सिलेक्ट हुए थे फाइनली डॉक्टर नोट्स परिवार से। क्योंकि हम लोग जो देते हैं वो सिलेक्टेड देते हैं। रात्रि में आपके साथ डिस्कशन, टेलीग्राम के चैनल 3 बने हुए हैं जिसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन और आपको पूरे की पूरी लाइब्रेरी दी जाती है। और 24 घंटे क्वेश्चन चलते हैं, मतलब वहाँ फुर्सत नहीं है। हमसे आप जुड़ेंगे तो यहाँ फुर्सत में जुड़ने के लिए नहीं है, यहाँ 24 घंटे आपको पढ़ना है। जब आप आँख खुलेगी आप देखेंगे मोबाइल तो नया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको सारी क्लासेस क्रम से आपको लगी मिलेंगी। जो क्लासेस हैं वो ऐप पर डेली क्लास आती है और बाकायदे नोट्स, 4-4 घंटे के नोट्स बनाए जाते हैं जिससे क्लास आपको दी जाती है। तो हिर्डिनेरिया की हमने बताया था कितने खंड होते हैं, तो हमने बताया था कि हिर्डिनेरिया में कितने खंड होते हैं, टोटल 33 खंड होते हैं। हिर्डिनेरिया में कितने खंड होते हैं, तो हिर्डिनेरिया में टोटल 33 खंड देखने को मिलते हैं। कितने खंड देखने को मिलते हैं, 33। और देखना इसकी जो क्लास ली है वो भी आप देख लेंगे। ये देखिएगा, हिर्डिनेरिया की हमने क्लास ली थी, आपकी जो ऐप पर है, इस समय ऐप पर हो चुकी है। पहले बैच में, दूसरे में अभी नहीं हुई। और देखिए हमने बताया था 33 सेगमेंट होते हैं। हमने कहा था एंटीरियर सकर में 3 खंड होते हैं, पोस्टीरियर सकर में 7 खंड होते हैं। सिफेलियर जो इंड होता है ये भी बताया था, वो किसको 6ठे और 7वें और 8वें को बोलते हैं, क्लाइटेलर रीजन किसको बोलते हैं। और ये देखेंगे, ये पूरी क्लास आपको दी गई है और इस तरह से क्लासेस आपको मिलेंगी। अब नया बैच शुरू है, तो अगर आप लेना चाहते हैं मेंबरशिप तो आप ले सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ। अब यहाँ देखेंगे हिर्डिनेरिया में कितने खंड देखने को मिलते हैं, तो 33 खंड देखने को मिलते हैं। तो कितने देखने को मिलते हैं, 33 खंड देखने को मिलते हैं। लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित करने वाले फेज कहलाते हैं। फेज विच शो द लाइसोजेनिक साइकिल आर कार्ड। वो फेज जो लाइसोजेनिक शो करते हैं, उन फेज को हम किसके नाम से जानते हैं, लाइसोजेनिक। तो उनको हम टेम्परेट फेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेम्परेट फेज के नाम से जानते हैं। जो कि लाइसोजेनिक होते हैं वो टेम्परेट फेज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे व्युत्पन्न होता है। और ये क्वेश्चन हमने बताया था, अब चूंकि बार बार हर वीडियो तो मैं खोल के नहीं दिखा सकता, नहीं पता लगा आपको महिमा मंडन ही अपना करता रहे। तो हम बताया था कि फ्यूनेरिया में या जो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो कैलेप्ट्रा होता है, जो कैलेप्ट्रा होता है, हमने कहा था वो हरदम किससे विकसित होता है, आर्चिगोनियम से विकसित होता है। आर्चिगोनियम के वैसे वेंटर से विकसित होता है, तो वेंटर तो नहीं दिया है, तो क्या दिया है, आर्चिगोनियम। तो ऑप्शन इसका हम डी सही लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये हरदम कैसा होता है, ये हरदम हैप्लॉइड होता है। चूंकि आर्चिगोनियम से विकसित होता है तो ये हैप्लॉइड होता है पूरे स्पोरोफाइट में। चूंकि ये कैलिप्ट्रा कहाँ दिखाई देता है, तो स्पोरोफाइट में दिखाई देता है। और स्पोरोफाइट संरचना डिप्लॉइड होती है, मगर स्पोरोफाइट का जो ये वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो आर्चिगोनियम से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जंतु द्वारा ब्रैडिटेली की घटना प्रदर्शित की जाती है। द फिनोमेना ऑफ ब्रैडिटेली इज एग्जिबिटेड बाय विच फॉलोइंग एनिमल। ब्रैडिटेली किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो ब्रैडिटेली जो दिखाया जाता है तो प्रायः नियोसिरेटोडस, लैटिमेरिया, स्फिनोडॉन, तो इन सभी के द्वारा ये प्रायः दिखाया जाता है। ये क्या होता है, प्रायः सभी के द्वारा दिखाया जाता है। तो ऑल ऑफ एवब होगा। निम्न जंतुओं में ब्रैडिटेली की घटना प्रदर्शित की जाती है तो नियोसिरेटोडस से, लैटिमेरिया से, स्फिनोडॉन से, उपरोक्त में सभी से। तो उपरोक्त में सभी के द्वारा ये दिखाया जाता है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे, डी। नेक्स्ट आता है, कौन सा युग्म सही है, विच वन इज द करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा युग्म सही है, तो बताइएगा कौन सा युग्म सही है। तो टिक्टोना ग्रैंडिस किसको बोलते हैं, टीक को।
टिक्टोना ग्रैंडिस किसको बोलते हैं? टीक को। यहाँ दिया साल, तो ये तो पहले गलत हुआ। टीक कह रहा है डिप्टेरोकार्पस, गलत है। चीड़ सीड्रस देवदारा, तो वो तो देवदार होता है। सीसम किसको दिखा रहा है? डलबर्जियो। डलबर्जियो सिस्सो जो होता है वो सीसम का बोटेनिकल नेम है, तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे। ये हमने आपको इकोनॉमिक बॉटनी में जो पुराना बैच 90% का था उसमें ये सब कुछ आपको बताया है क्रम से, कि किसका बोटेनिकल नाम क्या होता है, किसकी फैमिली क्या, सब बताया। और नई जो क्लासेस टीजीटी पीजीटी की चल रही हैं उनमें चूंकि अभी लोअर जूलॉजी ही चालू है, तो आप वहाँ जुड़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों का 9 उपजातियां उत्पन्न होती हैं निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप? द न्यू वैरायटीज ऑफ ए स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ, किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं? बताइएगा, ये किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं? तो ये प्रायः माइक्रो गुरु विकास या माइक्रो एवोल्यूशन के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं? माइक्रो एवोल्यूशन के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। न्यू वैरायटीज ऑफ स्पीसीज प्रोड्यूस बाय, जातियों की 9 उपजातियों का विकास माइक्रो एवोल्यूशन के द्वारा होता है, जो नई की आई थी संशोधन के बाद, उसमें आयोग ने बी माना है सही। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? सेक्स डक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रायः सेक्स डक्शन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत लोगों ने गलत किया था, क्योंकि जहां बैक्टीरिया जीन दाता ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में, तो सब लोगों ने कंजुगेशन लगाया था, और मेरा भी मानना कंजुगेशन था। मगर जब बुक में, ध्यान रखिएगा, यही होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से चीज़ें गलत होने की संभावना, जब बुक में हमने भी देखा और कई बुकों में जब मैच कराया, तो जो सिंह बीएससी की जो सिंह पांडे जैन है, जो सिंह पांडे जैन की बुक है, उसमें सेक्स रिडक्शन का कहीं भी उल्लेख नहीं है, उनमें कंजुगेशन ही सही है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और ख़ास कर ये जो इस समय आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे एलिमेंट्री बायोलॉजी ट्रूमेंस, जब आप देखते हैं तो वहाँ साफ साफ सेक्स रिडक्शन लिखा है, तो यही आयोग ने भी सेक्स रिडक्शन माना था। इस पर आपत्ति भी की गई थी, मगर उसने सेक्स रिडक्शन भी माना, और जो ट्रूमेंस है उसमें साफ साफ सेक्स रिडक्शन ही लिखा है कि जब बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में जाते हैं तो सेक्स रिडक्शन कहलाता है। यह हमारे लिए भी नया शब्द था, क्योंकि हम भी कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़े थे बीएससी में, और जो सिंह पांडे जैन की बुक है या बीएससी में, तो वहाँ सेक्स रिडक्शन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इस पर हम आपत्ति भी लगाई गई थी, मगर वो सेक्स रिडक्शन ही माना था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन को सेक्स रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो सही रूप से मैच नहीं है? तो दिया था मेलाटोनिन, मेलाटोनिन किससे संबंधित है? एपीफाइसिस से, सही है। मेलाटोनिन किससे संबंधित? मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से। लेप्टिन किससे संबंधित है? एडिपोसाइट से संबंधित है। रेनिन जो है वो शिशु के आमाशय, ये क्या है? रेनिन शिशु के आमाशय, तो यही वाला विच फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, इसी को माना है कि ये सही मैच नहीं है। शिशु के आमाशय से रेनिन जो है शिशु के आमाशय से संबंधित नहीं है, तो यही आयोग ने सही माना है डी नंबर को। कुछ पौधों में वह प्रक्रिया जहां स्वपरागण से बचने के लिए परागण स्फुटन और वर्तिकाग्र ग्राह्यता का समय समान नहीं होता है को कहा जाता है। द सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एनअदर timing of anther dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid cell pollination is called, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं? जब स्वपरागण से बचने के लिए स्टाइल और स्टिग्मा, मतलब जो एंथर और जो ओवरी अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा।
ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने इसे हिरैकोगैमी भी लगाया था, जो कि गलत था। आयोग ने इसको डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम? डाइकोगैमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, ए प्रोकैरियोट सेल्स लैक्स, प्रोकैरियोट सेल्स में अनुपस्थित होता है ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ओनली साइटोस्केलेटन्स, ए भी सही है, ए भी नहीं पाए जाता है। ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, तो ए भी सही है, ए भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन इसका डी सही है। इनमें से कोई भी जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी प्रोकैरियोट सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। कहाँ नहीं देखने को मिलता है? तो इनमें से कोई भी प्रोकैरियोट सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। संबंधित बीज जिसमें लंबी व्यवहार्यता पाई जाती है, सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट विएबिलिटी बिलोंग टू, जिसमें लंबे समय तक बीज जो है वो जीवित रहता है या उसमें क्षमता होती है कि वो बहुत लंबे समय बाद भी बो दिया जाए तो उगाएगा, तो ये किस में देखने को मिलती है? तो चीनीपोडियम तो आप सब जानते हैं, किसको बोलते हैं? चीनीपोडियम बोलते हैं, आपको क्या बोलेंगे उसको? पालक को। किसको बोलते हैं? पालक को। क्वेरकस सुबर, क्वेरकस सुबर से क्या प्राप्त की जाती है? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में क्वेरकस सुबर से पूछा जाता है, कार्क प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त? कार्क। यूकेलिप्टस आप सब जानते हैं, आपके गांव के बाहर रखा रहेगा। लूपिनस, जो लूपिनस होता है, इसका जो सीड होता है उसमें लॉन्गेस्ट वेबिलिटी पाई जाती है, यानी उसमें लंबे समय तक बाद भी अगर बो दें तो वो पूरा सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। क्या ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक जंतु में ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण की दर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यक्स के बराबर है। यदि Q10 2 के बराबर है तो निम्नलिखित तापमान किसमें यह दर 8 यक्स के बराबर होगी? ये पूछा था, किसके बराबर होगी या 8x के बराबर होगी? तो इसका आंसर सही क्या माना था? तो उसने माना था 30 को। किसको माना था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन इसका होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है, बॉवेर और गोबिल के अनुसार स्लेजनेला का राइजोफोर है। जो बाबर और गोबिल के अनुसार स्लेजनेला का राइजोफोर है। और ये खास बात ये थी कि ये टीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम टू सेम। तो बाबर गोबिल के अनुसार स्लेजनेला का राइजोफोर है, तो वो क्या है? तो इन ऑर्गेन सुई जिनेरिस, तो एन ऑर्गेन ऑफ सुई जिनेरिस। ध्यान रखिएगा, यही उन्होंने दिया था। किसने? बाबर और गोबिल ने। जब आप देखेंगे स्लेजनेला वाला हमारा क्लास, तो उसमें ये चीज़ हमने डिफाइन की है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेप्स हैंसलिट चक्र को भी कहते हैं। क्रेप्स हैंसलिट साइकिल इज आल्सो कार्ड इन, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, क्रेप से अक्सर लोग हो जाते हैं क्रेप साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड, ये तीनों क्रेप साइकिल के ही नाम है। और हैंसलेट जो शब्द लगा है, ये ऑर्निथिन साइकिल को दिखाता है, यानी यूरिया चक्र को दिखाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। क्या सही है? यूरिया चक्र। तो ऑप्शन इसका डी सही है। क्रेप्स हैंसलिट जो चक्र है उसको यूरिया चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रायः यूरिया चक्र के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर क्वेश्चन बना था, निम्न कवक समूहों में किसके पटयुक्त कवक तंतु होते हैं, यानी सेप्टा पाए जाते हैं? कोनिडिया तथा खंडन द्वारा अलैंगिकता प्रजनन करता है। कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इनमें से कौन है? तो वो था बेसिडियोमाइकोटिना। देखिए, जाइगोमाइकोटिना, काइटिडियस, ये जो है जाइगोमाइसिटीज जो है, ये कैसा होता है? मतलब इसमें सेप्टा का अभाव होता है। सेप्टा का क्या होता है? अभाव होता है। काइटिडियस में ये प्रायः यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसमें सेनकाइटियम एंडोबाइटिकम आता है, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ग्लोमेरुलोकाइटा हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, बचा था बेसिडियोमाइकोटिना, यही सही था। तो ऑप्शन क्या होगा? बेसिडियोमाइकोटिना, यानी बेसिडियोमाइसिटीज। किरेटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किसके उपचर्म में नहीं पाई जाती है?
द प्रोटीन क्रिएटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस। प्रोटीन जो क्रिएटिन होती है वो किसके एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है। अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं, नॉट न देखने की वजह से नहीं पाई जाती है। तो प्रायः मछली के उपचर्म पर क्रिएटिन प्रोटीन का अभाव होता है। देखिए बर्ड पे पंखे जो होते हैं क्रिएटिन के बने होते हैं, रेप्टाइल की जो चमड़ी होती है क्रिएटिन, मनुष्य के जो नाखून वगैरह और ऊपरी हिस्सा होता है क्रिएटिन का बना होता है, मगर मछली का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्रिएटिन का नहीं बना होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन किसको सही करेंगे, ए को सही करेंगे, और आयोग ने भी ए को माना है। भारत में पाए जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है। ध्यान रखिएगा, विषहीन पूछ रहा है। तो किंग कोबरा तो जानते हैं सबसे जहरीला सांप होता है, और कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैरात कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। अब ब्राउन हिमालयन वाइपर, वाइपर तो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, अति जहरीला होता है। बना बोआ जिसे दुई मुही बोलते हैं, या दुबहिन बोलते हैं, या दुई मुही बोलते हैं। अक्सर गांव में निकल आते हैं लड़के, उनको खेतों में लेके घूमते अपते रहते हैं। देखना दो तरफ, एक तरफ उसका एक्चुअली मेनस होता है, मुंह नहीं होता है, मगर उसकी संरचना ऐसी लगती है जैसे दोनों तरफ मुंह हो, तो उसे दुबहिन बोलते हैं गाँव में। तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है, लड़के उठाए उठाए घुमा करते हैं, और गांव में प्रचलित है कि अगर उसको छेलो, अगर उसको टच कर लो तो आप जब पूड़ियाँ बनाएंगे तो तेल कम लगेगा। इस तरह कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं, दुबहिन बोलते हैं, तो दुमुही भी बोलते हैं, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। तो वो काटती नहीं, तभी तो सब लिए, बच्चे भी लिए घुमा करते हैं, लड़के लड़कियां भी लिए घुमा करते हैं अगर घर में निकल आए। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, सी। फिर आता है कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है। कॉपर की कमी किसको प्रतिनिधित्व करती है, तो कॉपर की कमी से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक्सेंथेमा होता है, या एक्जेंथेमा होता है। क्या होता है, इसकी कमी से एक्जेंथेमा होता है। रेंडियर मॉस, देखिए मॉस आपको पढ़ाया, हमने कहा था कि मॉस में से लाइकेन, और लाइकेन में से आपने देखा होगा इस बार टीजीटी और पीजीटी, और इसके अलावा टीजीटी 16 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी जो इसने भी पेपर सेट किया था उसका लाइकेन सबसे फेवरेट था। तो रेंडियर मॉस किससे बनाया गया था, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा। रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, एक्चुअली में ये जो क्लेडोनिया रेंजीफेरा है ये लाइकेन है। क्या है, लाइकेन है, इसीलिए से मॉस से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है। ये ब्रायोफाइट्स ना होकर क्या है, ये रेंडियर जो मॉस है ये क्या है, ये लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। शब्द सरित जीवी या सरोजीवी संदर्भित करता है। द टर्म लोटिक एंड लोन्टिक रिफर्स टू, लोटिक और लेंटिक का मतलब क्या होता है, लोटिक मीन्स होता है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, जैसे नाली झील आदि का पल। लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, जैसे तालाब का जल, तालाब का जल। हमने कैसे याद किया था, लोटिक मीन्स होता लोटना, हमने तो ऐसे याद रखा। देखिए हम कभी छुपाते नहीं है, लोटना, लोटने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लोटती है तो लोटते होते क्या करती है, लोटता जाता है, घसता हुआ चला जाता है। लेंटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग, ऐसे याद किया था। तो ये किसके दोनों रूप हैं, फ्रेश वाटर हैबिटाट के रूप हैं, हमने तो ऐसे याद किया था। लोटिक मीन्स लोटना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये किसके हैं, तो ये है। और सरोज मतलब, सरोज का मतलब क्या होता है, तालाब, और सरित का मतलब क्या होता है, सरिता, तो उससे संबंधित है, स्वच्छ जलीय आवास को दिखाते हैं। आर्किड जल, ये बड़ा क्वेश्चन टेढ़ा पूछा था। आर्किड जल की वेला में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो होती है तो ये कहता है किसकी व्युत्पन्न होती, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता था, मैं खुद कंफ्यूज था। व्युत्पन्न होती है तो ये प्रायः जड़ के डर्मेटोजन से व्युत्पन्न होती है, जड़ के डर्मेटोजन से व्युत्पन्न होती है। और आर्किड के जो वेलामेन होते हैं ये क्या करते हैं, वायु से जल को अवशोषण करते हैं और इसको जल प्रदान करते हैं। और ये
एपिडर्मिस के बाहर संरचना पाई जाती है। तो जड़ के डर्मेटोजन से आर्किड की वेलामेन कहाँ से उत्पन्न होती है? पहली बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा था। वेलामेन तो बार बार पूछता है, वेलामेन किस में पाया जाता है, क्या कार्य होता है, ये बार बार पूछ, मगर ये क्वेश्चन पहली बार आया था कि व्युत्पन्न कहाँ से होती है, तो डर्मेटोजन से उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? द वेलामेन ऑफ आर्किड रूट इज द ड्राइव फ्रॉम द डर्मेटोजन ऑफ रूट। फिर पूछा था एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड। ध्यान, हृदय स्पंद नियमित अंतराल में निम्नलिखित में से किस में उत्क्रमित होता है? तो उसका आंसर था हार्डमानिया में। किसमें? हार्डमानिया। क्योंकि हार्डमानिया में दो पेस मेकर पाए जाते हैं। कितने? दो पेस मेकर पाए जाते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया है। कितने पेस मेकर पाए जाते हैं हार्डमानिया में? दो। इसीलिए रेगुलर इंटरवल इंटरवल में हार्ट बीट क्या होती है? रिवर्स्ड होती है, रिवर्स्ड होती रहती है, इसी कारण। और एम्फिऑक्सस में जो हार्ट होता है, अब ऐसे भी क्वेश्चन पता लगाते हैं, हार्ट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। एम्फिऑक्सस पढ़ा है हमने, कहा था इसमें हृदय नहीं पाया जाता है। स्कैलियोडॉन, स्कैलियोडॉन क्या होता है? मछली होती है, तो नॉर्मल है। और यूरोमैस्टिक्स ए भी, केवल हार्डमानिया अलग था, इसलिए इसको भी सही किया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। दिए गए पुष्प सूत्रों में कौन सा रोजेसी कुल का है? इसमें कहा था, उसने कहा था इनमें से कौन सा रोजेसी कुल का है, तो इसमें कौन सा मांगा है आयोग ने? ए। एक्चुअली में सब मिलते जुलते हैं, तो आयोग ने ए को सही माना है। किसको माना है? ए को सही माना है। निम्नलिखित प्रो इंजाइम में से कौन सा पहले एंट्रोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात स्वप्रेरण द्वारा सक्रिय इंजाइम में परिवर्तित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो इंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव इंजाइम बाय एंटेरोकाइनेज एंड देन बाय द ऑटोकैटालिस? वो कौन सा है? तो वो है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, जो कैसा होता है? पहले प्रो एंजाइम फर्स्ट कन्वर्टेड इन द एक्टिव एंजाइम एंटेरोकाइनेज एंड देन बाय ऑटोकैटालिसिस। ये वाला क्वेश्चन अभी कल ही रात में डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के साथ, तो यही बॉम्बेक्स मोरी वाला हमने क्वेश्चन पूछा था। पूछा देखिए, बॉम्बेक्स मोरी लार्वल लाइफ ऑफ द बॉम्बेक्स मोरी लास्ट फॉर द डेज, कितने दिन बाद ये लास्ट होती, कितने दिन की इसकी लार्वल अवस्था होती है? तो वो 42 दिन की होती है। कितनी अवस्था होती है? तो 42 दिन का। इसकी जो डिंबक अवस्था होती है या उसकी जो लार्वल स्टेज होती है, वो कितने दिन बाद लास्ट होती है? तो 42 दिन बाद लास्ट होती है, 42 दिन बाद खत्म होती है। तो अभी आप लोग कल ही इस पे डिस्कस किया था, तो कितने दिन है? 42 दिन बाद। इसमें पूछा था हाइलोफाइटिक फर्न कौन है? बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछा था। हाइलोफाइटिक फर्न कौन सा है? लवणोद्भिद। ऐसा फर्न कौन सा है जो प्रायः ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जो जहां नमक ज़्यादा हो या समुद्र के किनारे पाया जाता है? वो कौन सा है? तो वो था एक्रोस्टिकम आरियम। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन था जो पहली बार देखने को मिला है। हाइलोफाइट फर्न एक्रोस्टिकम आरियम है, तो एक्रोस्टिकम आरियम ध्यान रखें, यही है जो हेलोफाइट्स फर्न है। अब देखते हैं पीसीओ क्या होता है। पीसीओ चक्र इस नाम से भी जाना जाता है। पीसीओ चक्र को किसके नाम से जानते हैं? पीसीओ साइकिल आल्सो नोन एज C2 साइकिल। पीसीओ साइकिल किसके? ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ये भी नया क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पीसीओ साइकिल किसे बोलते हैं? तो C2 साइकिल को हम पीसीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के रिगार्डिंग इनमें से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें था इट इज फाउंड इन द माइटोकांड्रिया, ये सही है। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, सही है। कंटेन्स ओनली कॉपर, तो ये सत्य नहीं है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी
सही है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हम चर्चा करने वाले हैं इसके आगे की क्वेश्चंस की। तो आज 30 क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप इनको देखिएगा, मनन करिएगा। नए क्वेश्चंस हैं उनको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं तो उससे आपकी तैयारी भी बूस्ट होती है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे ज़्यादा हम भी आपको प्रैक्टिस ही कराते हैं, संडे संडे प्रैक्टिस सेट भी देते रहते हैं, इसीलिए देते रहते हैं कि आप लोग बूस्ट हों। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, अगर उन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। केवल सटीक पढ़ना है। आप ये नहीं कि आप बहुत 10-10 घंटे पढ़ते हैं, आप 3 से 4-5 घंटे कंटिन्यूटी डेली पढ़िएगा। और आप कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। और सिलेक्टेड पढ़िएगा, नोट्स बने बनाए, और बिल्कुल वो बोल सकते हैं कि मलाई से पढ़िएगा। आप अगर मट्ठे में निपट गए तो आप पढ़ेंगे तो बहुत सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार।